हेलो दोस्तों। एरे की सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन है फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन एरे बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। सो बेसिकली हम लोग पहले जानते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन हम लोग को किससे कहते हैं। मीडियन जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि हम लोग मीडियन निकालते हैं। मीडियन में कुछ नहीं करते हम लोग, एक तरह से आप कह सकते हैं एवरेज, और कोई भी सीरीज दी है उसका मिड वैल्यू निकालते हैं। उस मिड वैल्यू को निकालने को ही हम लोग उसे मीडियन कहते हैं। जैसे कि ये एक एरे दिया गया है, तो जब हम लोग इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तब हम कहेंगे कि ये हमारा मीडियन है। सो मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं और इसे प्रोग्राम द्वारा कैसे निकाले वो हम लोग आज देखेंगे। पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो फॉर्मूला अलग होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे ऑड है तो उसका फॉर्मूला अलग है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप प्रोग्राम में कुछ नहीं है, बस आप फॉर्मूला लगाएं और प्रोग्राम लिख लें। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉर इवन एलिमेंट्स इवन नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला इक्वल टू, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो एरे रहेगा, एरे की जो एन यहाँ पे नंबर ऑफ एरे है n/2 और -1th जो वैल्यू होगी, और इसका जो प्लस सम करेंगे उसे करेंगे एरे की n/2 वैल्यू से, ठीक है। और उसके बाद इसका डिवीजन करेंगे 2 से। तो ये एरे का फॉर्मूला होता है फॉर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। और फॉर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, ए आर ऑफ n/2। सिंपल ए आर ऑफ n/2 वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पे मीडियन मान लेते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रखनी है और हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। तो इस वाले फार्मूले में हम लोग जैसे ऐसा कि n/2 -1th वैल्यू जो होती है, तो वो अगर ये 2 2 4 1 5 ये इवन ऑड है, 2 2 4, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाती है, और n/2 वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका मीडियन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो हम लोग इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम डायरेक्ट कोड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और यही फार्मूला आप लगाएंगे तब जाकर के हमें मीडियन मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे और देखते हैं कैसे हम लोग इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे लेंगे। तो एरे हम लोग लेते हैं इंट ARR इक्वल टू कुछ भी एक रेंडम ले 4, 7,
कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 5 और कॉमा 6 और कुछ इस तरीके से हम लोग लेते हैं और इसकी साइज डिफाइन कर देते हैं इंट n इक्वल टू 6 और क्या करते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं कुछ इस प्रकार का गेट मीडियन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और ARR कॉमा n को उसमें डालते हैं कुछ इस तरीके से और उसके बाद हम लोग फंक्शन में गया फंक्शन को कॉल कराते हैं वाइड गेट मीडियन इंट ARR या फिर हम लोग फंक्शन कॉल करा रहे हैं और इसका साइज फंक्शन कॉल कराते ही यहाँ पे जो रेड लाइन थी यहाँ पे वो हट गई। ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सारी ही वैल्यू को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने पे ये वैल्यू एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाएगी कि पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा। तो इसको सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले सॉर्ट ARR, सॉर्ट के लिए हम लोग ये फंक्शन यूज कर ले रहे हैं, डायरेक्ट सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या काम करेंगे, हम लोग एक इफ की कंडीशन लगाते हैं जहाँ पे हम लोग इफ की कंडीशन में ये लिख रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ये डिफाइन कर रहे होंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो हम ये कैसे करेंगे, n मॉडुलस 2 इफ n मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है। तो क्या है इस केस में, क्या होता है इस केस में, जो हमारी नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इवन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या काम करेंगे, पहले दो वेरिएबल बनाते हैं। एक ले लेते हैं फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं n/2 - 1 को इसमें डालते हैं। फिर इंट सेकंड डाल देते हैं, यहाँ पे सेकंड इक्वल टू में डाल देते हैं n/2 कुछ यूं। फिर क्या काम करते हैं, हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं। सी आउट यहाँ पे हम लोग डबल लगाते हैं। डबल किस लिए लगा रहे हैं, डबल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में भी जा सकती है और डेसिमल में भी वो नंबर्स, जो डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट हो रहे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग डबल लगा रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग इसको फॉर्मूले में ले जाके रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं फर्स्ट ARR फर्स्ट को प्लस कराते हैं अरे ऑफ सेकंड और इसको डिवाइड कराते हैं 2 से। इसको ले आते हैं बाहर और यहाँ 2 से डिवाइड कराते हैं और इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये हमारा सी आउट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे, वो रहेगी कंडीशन एल्स के लिए। एल्स के लिए कंडीशन रहेगी, उसमें भी हम लोग सी आउट कराएंगे, यानी कि प्रिंट करा देते हैं डायरेक्ट AR ऑफ n/2।
फॉर कुछ यूं। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। हमारे पास अभी फिलहाल में इवन वैल्यू के लिए है, देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं। यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा है 4.5, ये है इसका आंसर 4.5। हम लोग इसको एक काम करते हैं, ऑड करके देखते हैं, ऑड वैल्यू डालते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें डालते हैं 5 और इससे क्या काम करते हैं, एक वैल्यू कम करते हैं कुछ यूं। अब इसको रन कराते हैं, अब देखते हैं, अब आ रहा है 4। तो ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि हम किसी भी एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे लिया, फिर क्या काम किया, हम लोग उस एरे को सबसे पहले सॉर्ट किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला। फिर एरे, जैसा कि एरे का फॉर्मूला होता है, इवन के लिए अलग होता है, ऑड के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले चेक किया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो हम लोग उन्हें इस फॉर्मूले में रख देते हैं, अगर वो ऑड है तो हम लोग उन्हें इस एरे ऑफ n/2 वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो हमें एरे का मीडियन पता लग जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए और कोड करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।